गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फील्ड पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी पे काफ़ी कॉन्सेप्चुअल छोटा सा एक क्वेश्चन को करेंगे हम। पहले तो क्वेश्चन देखें फिर हम सॉल्यूशन बनाते हैं बच्चों। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू ax I कैप इन स्पेस वेयर A इक्वल टू पॉजिटिव कॉन्स्टेंट हैविंग वैल्यू A इक्वल टू 10 वोल्ट पर मीटर। टेक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट 10 मीटर एंड 20 मीटर टू बी जीरो। यहां पे दिखाया गया है कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल आपको जीरो लेना है। देन फाइंड पोटेंशियल एट ऑरिजिन। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वेरी कर रहा है ना, इस रिलेशन से वेरी कर रहा है। अगर इस पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू अगर जीरो है तो ऑरिजिन पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? एक तो बच्चों यहां पे देखें आप कैसे सॉल्यूशन बनाएंगे, तो देखें रिलेशन बिटवीन E इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल है एंड V इज गिवन बाई, कैसे दिया जाता है बच्चों इस रिलेशन को? तो ये दिया जाता है E डॉट डी आर इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल। 2 पॉइंट माइनस में ऐसे आप लोगों ने देखा होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इस रिलेशन से जुड़ा होता है। अब यहां पे आप देख सकते हैं डी आर क्या है। तो मान लीजिए इस पॉइंट से ऑरिजिन तक आप किसी भी रास्ते से आप जाते हैं, यहां से चाहे इस रास्ते से जाएं, चाहे आप इस रास्ते से जाएं या ऐसे सीधे चले जाएं, हर एक के सिचुएशन में अगर हम देखें तो इस पॉइंट और ऑरिजिन को ज्वाइन करने वाली डिस्प्लेसमेंट के लाइन के अलोंग अगर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट अगर आपके पास किसी भी रास्ते के लिए अगर डी आर है तो हम यहां पे लिख सकते हैं हियर डी आर जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट के रास्ते में छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, डी आर की वैल्यू किससे बनी है? ये बनी है डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप से बच्चों बनी है ना। तो हमारे पास यहां क्या है? तो देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट हैविंग डिस्प्लेसमेंट डी आर हमारे पास हो जाएगा E डॉट डी आर की वैल्यू हमने यहां पुट कर दिया डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप पुट कर दिया हम लोगों ने। अच्छा, अब ये हो जाएगा क्या? डी वी इक्वल टू माइनस, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन ये है ए एक्स आई कैप है ना, और इसके साथ डॉट प्रोडक्ट होगा बच्चों, डॉट प्रोडक्ट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। अच्छा, ये जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई वाले के साथ हमारा रिलेशन एग्जिस्ट करेगा और आई डॉट जे वाली जो वैल्यू हो जाएगी ये जीरो हो जाएगी। तो इसलिए इस क्वेश्चन में चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका केवल एक्स डायरेक्शन में वेरी कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड केवल एक्स डायरेक्शन में वेरी कर रहा है, इसलिए जे कंपोनेंट कोई भी जे डायरेक्शन में कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। और ऐसे भी हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो वाई एक्सिस के पैरेलल है, इधर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है सारे के सारे, हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है। इसलिए अगर हमने मान लिया जाए कि ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस डायरेक्शन में एग्जिस्ट करता है उसके ऊपर अगर ये परपेंडिकुलर लाइन हुआ तो ये सारे क्या हो जाएंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएंगे। तो इस डायरेक्शन में कोई भी पोटेंशियल चेंज नहीं करेगा। यही कारण है कि यहां अगर मैथमेटिकली देखें तो डॉट प्रोडक्ट जब जे के साथ करेंगे तो ये जीरो देगा बेटा चेंज इन पोटेंशियल। तो हमारे पास क्या है इस क्वेश्चन में कि एक्स डायरेक्शन में आपके पास चेंज इन पोटेंशियल छोटे से डिस्प्लेसमेंट डी एक्स के लिए क्या मिलता है? तो ये मिलता है ए एक्स डी एक्स मिलता है बच्चों। अच्छा, अब आप कहां जा रहे हैं? अब आप जा रहे हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा रहे हैं। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट जा रहे हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या वेरी कर रहा है? 10 से कहां वेरी कर रहा है? 0 वेरी कर रहा है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर में? पोटेंशियल डिफरेंस। तो देयरफॉर मान लीजिए कि इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 है और बी पॉइंट का पोटेंशियल मान लिया जाए बच्चों भी है, तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से भी। अच्छा, ये क्या हो जाएगा? माइनस, अब ए की वैल्यू 10 है
10 दिया हुआ है ना क्वेश्चन में। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों? ए की वैल्यू आप लोगों को 10 वोल्ट पर मीटर दी हुई है। ए की वैल्यू 10 रख दिया, 10x और dx। अब इस इंटीग्रेशन को परफॉर्म कर रहे हैं। जब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आते हैं तो x की वैल्यू 10 से कहां वेरी कर रही है? 0 तक। अच्छा, इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये क्या दे देगा? तो ये वैल्यू जो सॉल्व करेंगे ये वैल्यू दे देगा बच्चों माइनस 5x² बाई 5x², है ना। तो -5 और x² है ना, और लिमिट क्या है बच्चों? 0 और 10, है ना। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों दे देगा +500 वोल्ट। तो इस तरीके से जब आप इस पॉइंट से इस कोऑर्डिनेट से ऑरिजिन की तरफ आएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी आपको मिलेगी? 500 वोल्ट मिलेगी आपको, है ना बच्चों। अच्छा, अब आप ऐसे भी देख सकते हैं, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है अगर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। तो चूंकि इस पॉइंट पे आपने पोटेंशियल 0 लिया है, अब अगर आप ऑरिजिन की तरफ आ रहे हैं तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। 0 से ज्यादा बड़ी कोई पॉजिटिव क्वांटिटी मिलेगी, और यही कारण है कि यहाँ पे क्या मिल रहा है? +500 वोल्ट मिल रहा है। याद रखेंगे बच्चों, यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है ना, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस हमने खींचे हैं इनके बीच में स्पेस क्या होगा बच्चों? अलग होगा, है ना। ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस अलग अलग होंगे क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। हाँ, लेकिन चूंकि हमेशा एक पॉइंट याद रखेंगे, शुरू से जो क्वेश्चन करा रहा हूं मैं बता रहा हूं, जिस डायरेक्शन में जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? हमेशा घटेगी। और एक चीज और, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाती हैं उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपका पोटेंशियल नहीं चेंज हो रहा है। तो चूंकि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में जा रही है, यही कारण है कि वाई डायरेक्शन में जाने पे यहां पोटेंशियल नहीं चेंज हो रहा है, क्योंकि इस डायरेक्शन में पोटेंशियल आपका कांस्टेंट रहेगा। अर्थात कि इस डायरेक्शन में आपको क्या मिलेंगे? बहुत सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस मिल सकते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम इलेक्ट्रोस्टैट में इस टॉपिक पे फील्ड पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी पे और कुछ बेहतर क्वेश्चन करते हैं।